सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। पौन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन साहिब बंदगी। बंधु, सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को वह शिक्षा दी कि जो व्यक्ति अंधकार में डूबा हुआ है उस अंधकार से वह बाहर निकले। सदगुरु कबीर साहब ने सदा ही सही और सच्चा ज्ञान दिया। आज लोग तमाम प्रकार से धन अर्जित करना चाहते हैं, जल्द ही धनवान बनने के चक्कर में वह गलत कदम उठाते हैं। अगर आपको धनवान बनना है तो सबसे पहले आप नियमित यह कार्य सबसे पहले करें। पहले उठे तो अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनको चरणों को छुएं, क्योंकि इस मॉडर्न युग में लोग अपने माता पिता का अनादर करने लगे हैं। और जब माता पिता का अनादर करोगे तो आपके यहां धन ऐश्वर्य और वैभव कभी नहीं होगा। लोग धन और ऐश्वर्य वैभव के लिए मंदिरों और मस्जिदों में अपना माथा तो टेकते हैं, लेकिन अपने धन कुबेर जैसे माँ बाप को भूल जाते हैं, जिन्होंने ऐसा जीवन दिया जिसके लिए देवी देवता भी इस नर्तन पाने के लिए लालायित थे। कहने का तात्पर्य है, घर में धन और ऐश्वर्य वैभव रहने का मूल मंत्र है माता पिता के शब्दों का पालन करना, माता पिता को खुश रखना, घर में शांति रहे, उसके लिए आपसी व्यवहार और बातों में वह सरलता हो। क्योंकि जो वृक्ष फलदार होता है वही झुकता है, जिसमें फल नहीं आता वह नहीं झुकता। तो आड़े पेड़ की तरह मत रहो, सदा ही अपने आप को लोगों के प्रति सरलता और समानता की भाव से देखने का कार्य करें। इन सभी मंत्रों का, मूल मंत्रों का जो व्यक्ति निज अपने जीवन में वाहन करता है, निर्वाह करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। धनतेरस या दीपावली के दिन आप कुछ कर्म करके सोचते हो कि आप धनवान हो जाओगे, तो यह आपके लिए बहुत ही मूर्खता पड़ी बातें हैं। जब तक आपका मन और तन दोनों निर्मल नहीं होगा, धन ऐश्वर्य और वैभव किसी काम का नहीं। अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाओगे, गलत तरीके से धनवान बनोगे, तो एक दिन आपको बहुत ही भोगना पड़ेगा। लेकिन जो रुचि रुचि धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे और जो सत्य दिशा में चलोगे, थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएगी, लेकिन उसका एक अलग मजा होता है। वह जीवन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ लोगों के लिए विनाशकारी होता है। जैसे जो लोग भी गलत कार्य करके पैसे कमाते हैं, उनके लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह वही जानते हैं। क्योंकि आपने अगर कहीं चोरी डकैती की तो आपको सबसे पहले आपके पीछे पुलिस पड़ेगी,
और समाज के लोग भी आपका तिरस्कार करेंगे। तो इसलिए सहसम्मान, अच्छा कर्म करें, और अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान होता है। मनुष्य के जीवन में अगर यह पूंजी ना रही कर्म की, तो वह कितना भी धन अर्जित कर दे वह निर्धन ही कहलाता है। क्योंकि धन के साथ साथ वैभव और मनुष्यता भी होनी चाहिए। जब तक आपके मन के अंदर दूसरे के ऊपर दया नहीं उपजेगी, लाख कोठी बंगले महल अटारी बना लो, किसी काम के नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने मन को बिल्कुल ही इन चीजों में मत ढकेलो जिससे आपको तकलीफ हो। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने सदा ही सही सीख दी और सच्ची सीख दी कि ईश्वर रूपी माँ बाप की सेवा करना ही सर्वोपरि कुबेर की कुंजी होती है। और जिस घर में अगर लोगों के बीच आपसी सहमत बरकरार रहते हैं, वह घर बिल्कुल खुशहाल होता है। भाई भाई में प्रेम होता है और परिवार में प्रेम रहता है, तो वह घर संपूर्ण सुखियों का, खुशियों का घर होता है और सुख संपत्ति बनी रहती है। लेकिन भाई भाई में विवाद करके, झगड़ा लड़ाई करके अपने धन का दोहन करना यह मूर्खता पूर्व बातें हैं। इसलिए इस दीपावली और इस पर्व पर आप सबसे पहले यह निश्चय करें कि हमें अपने परिवार में लोगों के साथ मिलकर रहना